मैंने बोला कि आप हाथ मत लगाइए, आप बोल दीजिए ना, हम लोग बाहर चले जाएंगे। अभी आप लोग को नहीं पसंद आ रहा, हम लोग तो यहाँ चले जाते हैं बाहर। इसके बाद वो उठे, हमारा कलर पकड़ते हुए बाहर ले गए। अच्छा, आप इनके साथ किया गया तो क्या वो ऊपर से आदेश था? मैं घोर निंदा करता हूँ। और नहीं, हम जो आपसे पूछ रहे हैं तो क्या इनके साथ जो वो किया गया, इनका बेइज्जत किया गया, इनके साथ जो है गलत दुर्व्यवहार किया गया, ये बताइए कि क्या हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का क्या ऐसा कोई आदेश रहता है? ये जो दलित समाज के साथ अत्याचार अन्याय इस योगी सरकार में हो रहा है, ये अपमान बिल्कुल बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। आप जरा आ जाइए। तो रविकांत जी, क्या हुआ था यहाँ पे, इतना जो शोरगुल है और हुजूम जो है? धरना प्रदर्शन चल रहा है। 10 तारीख को समाधान दिवस था सदर कोतवाली रावशगंज पे। हम लोग ग्राम सभा पकड़ी में मौजा तिरनाही, वहाँ पे बाबा साहब के नाम पे खतौनी है 10 बिस्से की। उस जमीन के पीछे भूमाफियाओं द्वारा प्लाटिंग किया गया। प्लाटिंग करके बेचने के उद्देश्य से बाबा साहब के जमीन से 20 फुट का रास्ता निकाल लिया गया है। उसी का विरोध है। और अच्छा, एक चीज बताइए आप हमको, क्या जहाँ पे प्लाटिंग किया गया है और सामने जो है बाबा भीम राव अम्बेडकर साहब की, वो उनके नाम से जमीन है? उनके नाम से जमीन है। तो कितनी जमीन है वहाँ? 10 बिस्वा जमीन है जो बाकायदा खतौनी है बाबा साहब के नाम पे। खतौनी है महोदय, बाबा साहब के नाम की वहाँ पे खतौनी है 10 बिस्वा की। और आपके कहने का मतलब ये है कि जो पीछे कुछ लोग हैं वो वहाँ पे प्लॉटिंग करके तो क्या खरीद बिक्री करते हैं उसकी? खरीद बिक्री करने के लिए वो रास्ता उसमें से निकाल रहे हैं 20 फुट का। जो 20 फुट का रास्ता निकल, मतलब बाबा साहब के नाम से जो जमीन है वहाँ पे 10 बिस्सा, उसमें से जो है वो लोग रास्ता निकालने का प्रयास कर रहे हैं। क्यों निकाल लिए हैं? मतलब रास्ता निकल गया है? यही रास्ता निकल गया, रात में रास्ता निकल गया है। उसपे गिट्टी भी जबरन निकल गया है क्या? जबरदस्ती रात में निकाल लिए हैं लोग। उसी के संदर्भ में हम लोग एसडीएम सदर गए थे समाधान दिवस कोतवाली में। जब हमारी बारी आई, हमने एसडीएम साहब को एप्लीकेशन अपना सौंपा, तो एसडीएम साहब बोले कि खड़े हो जाओ, क्या मैटर है। तो फिर मैटर हमने बताया। खड़े हो जाओ किस लिए कहे आपको? मतलब क्या कहे कि खड़े हो जाओ, बैठे क्यों हो कुर्सी पे? काहे नहीं बैठेंगे? मतलब क्या खड़े हो जाओ बैठे क्यों हो, इसका क्या मतलब? आप बैठ नहीं सकते हैं? बिना अनुमति लिए हमने बैठ गया था। बाकायदा जिलाध्यक्ष होने के नाते हमें और आजादी है कि कुर्सी पे बैठना है। तो भारत का आम नागरिक होने के नाते भी अगर आपको देखा जाए कि अगर आप एक पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं, तो क्या भारत का एक आम नागरिक भी एक अधिकारी के सामने वो नहीं बैठ सकता? वही तो उनको रास नहीं आई कि ये एक जिलाध्यक्ष होके, या उनको नहीं पता था या पता था, हमें नहीं जानकारी, लेकिन ये कुर्सी पे हमारे सामने बिना हमारे अनुमति के कैसे बैठ गया। वो बोले कि जो मैटर था कि खड़े हो जाओ। जब हमने कहा कि बाबा साहब की जमीन है, इसमें आपके आदेश पे एक बार रुका हुआ था वो रास्ता, दूसरी बार रात में ही वो लोग फिर गिट्टी और मिट्टी गिरा के उसको चालू कर दिए। चालू करने के बाद जब हमने बताया कि आपके आदेश पे चालू बंद था और चालू हो गया है, उन्होंने कहा कि तुम कौन होते हो इसको बोलने वाले, रोकने वाले। तो हमने कहा कि नहीं, मैं आजाद समाज पार्टी का जिलाध्यक्ष हूँ और मेरा नाम रविकांत है। उसी बात पे उन्होंने कहा तुम कौन होते हो, फिर दोबारा कहे कि तुम कौन होते हो बोलने वाले, जमीन तो बाबा साहब की है। हम कि बाबा साहब हमारे महापुरुष थे और ये सरकारी जमीन है। बाबा साहब महोदय आपके ही महापुरुष नहीं, इस पूरे भारत देश के वो जो है वो एक आदर्श पुरुष है और महापुरुष है। हम कहे साहब ये जो रास्ता जा रहा है अगर सार्वजनिक के लिए जा रहा है तो हम नहीं रोकेंगे। अगर पर्सनली विशेष व्यक्ति के लिए जा रहा है, उसको फायदा हो रहा है, तो इस रास्ते पे हम लोग नहीं बनने देंगे। यही हमारा शब्द निकला मुंह से। इसी बात पे एसडीएम साहब को आपत्ति हुई, कहे कि तुम्हारी औकात कैसे हुई कि तुम हमारे सामने ऐसे बोल सकते हो। उसके बाद उन्होंने हमें अपमानित करने का काम। तो आप अकेले गए थे या और भी लोग साथ में भाई लोग थे? मेरे साथ कुछ पदाधिकारी थे और हमारे साथ में खड़े आजाद समाज पार्टी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष राहुल जी थे, जो उन्होंने एसडीएम साहब के द्वारा कहा गया कि इसको बाहर भेजाओ, बाहर भगाओ। कोतवाल ने उठा तुरंत और हमारा कॉलर पकड़ के धक्का मुक्की करते हुए ये अपनी बातें रख रहे थे। और इस प्रजातंत्र में अपनी बातों को रखने का अधिकार एक पार्टी सदस्य या पार्टी के जिलाध्यक्ष का ही नहीं, एक आम भारतीय नागरिक होने को भी मिलता है और वो अपनी बातें बखूबी रख सकता है। इतना संविधान ने हमारे जो है वो हम सबको अधिकार दे रखा है। ये विरोध किए कि आप बार बार क्यों अध्यक्ष जी को हाथ लगा रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं तो रखने दीजिए। उसके बाद हमें छोड़ के वही कोतवाल इनको धक्का मुक्की करते हुए कॉलर पकड़ के गेट से बाहर भगा दिया। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्या किए थे कोतवाल साहब आपके? कोतवाल साहब बार बार इन पे हाथ लगा रहे थे, तो मैं बोला कि आप हाथ मत लगाइए, आप बोल दीजिए ना, हम लोग बाहर चले जाएंगे। अभी आप लोग को नहीं पसंद आ रहा, हम लोग तो यहाँ चले जाते हैं बाहर। इसके बाद वो उठे, हमारा कॉलर पकड़ते हुए बाहर ले गए। अच्छा, आपका उन्होंने बार बार नेकपालों से पूछा कि क्यों जी ये जमीन इसकी है कि हमारी है, तो नेकपालों ने हंस के बोला साहब ये तो जमीन आपकी है। तो हम कहे साहब आप हमारे साथ हमारी हंसी उड़वा रहे हैं, अगर आपकी बात नहीं सुनना है तो आप मत सुनिए, लेकिन हंसी मत उड़वाइए। आपकी जमीन है तो मैं भी कह रहा हूँ कि ये जमीन आपकी है। अगर सार्वजनिक जिला का अगर कोई शीर्ष अधिकारी आप लोगों की बातें अगर सुनने नहीं आता है यहाँ पे, तो आप लोग क्या करिएगा?
अगर सुनने नहीं आएगा तो हम लोग अभी तो यहाँ बैठे हैं, शाम तक बैठेंगे, उसके बाद हम यहीं बैठ के तय करेंगे कि हम आगे धरना प्रदर्शन चलाएंगे या क्या करेंगे। अपने शीर्ष अधिकारी और नेताओं से बात करेंगे प्रदेश लेवल पे, वो उनका जैसा आदेश आएगा हम लोग वैसा करने के लिए बात हो जाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि हम मान सम्मान की लड़ाई लड़ते हैं और मान सम्मान चाहते हैं। जो दलित समाज के साथ अत्याचार अन्याय इस योगी सरकार में हो रहा है, ये अपमान बिल्कुल बर्दाश्त करने योग्य नहीं है, क्योंकि संविधान में लेकिन हमारे कभी मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इस टाइप का, चाहे अपने अधिकारियों को चाहे कर्मचारियों को इस टाइप का व्यवहार करने का कभी कोई निर्णय या कोई कभी आदेश नहीं दिया है। ना तो कभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री की इस तरह की कोई अभी तक मंशा रही है। हालांकि अगर ये व्यक्तिगत तौर पे किसी अधिकारी के द्वारा किया जाता है तो वाकई में ये गलत है। तो आर्या जी क्या कहना है इस मैटर पे जो भी हुआ? ये कहना है कि जो उत्तर प्रदेश सरकार ने थोड़ा सा शांति बना के रखिए आप लोग। हाँ, उत्तर प्रदेश सरकार ने जिस मंशा के हिसाब से समाधान दिवस उन्होंने चालू किया है, समाधान दिवस का मतलब यह है कि जनता की समस्या का त्वरित निस्तारण हो और जो पीड़ित जनता के समस्या का त्वरित निस्तारण हो। ऐसा तो नहीं कि जनता जो वहां पे अपनी समस्या को लेके जाए और उसको बेइज्जत किया जाए, ऐसा तो कोई मंशा नहीं है। तो गुंडा राज है। थाना दिवस में बैठा नहीं, ये बताइए आप कि जैसा कि इनके साथ किया गया तो क्या वो ऊपर से आदेश था? मैं घोर निंदा करता हूं। और हम जो आपसे पूछ रहे हैं तो क्या इनके साथ जो वो किया गया, इनका बेइज्जत किया गया, इनके साथ जो है गलत दुर्व्यवहार किया गया, ये बताइए कि क्या हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का क्या ऐसा कोई आदेश रहता है? क्या नहीं, ऐसा कोई आदेश नहीं रहता। शासन से लेके प्रशासन से उस जमीन पे पैसा लेके इस पे एकदम रात को उस पे रोड बनवाया जा रहा है। मतलब उस बाबा भीम साहब का जो जमीन है उस पे रातों रात जो है वो रास्ता का निर्माण करा दिया गया। क्यों रविकांत? रातों रात रास्ता का निर्माण हुआ है और मिली भगत से हुआ है। और ये लोग जो है आज कार्यालय जिलाधिकारी जनपद सोनभद्र अपनी फरियाद लेके आए हैं डीएम महोदय के पास कि इनकी फरियाद को सुना जाए और इनके जो है आत्मसम्मान और इनके स्वाभिमान की रक्षा किया जाए और अनैतिक तौर से जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जो जमीन है उनके नाम से खतौनी है और उस खतौनी पर जो है कुछ जो है भू माफिया, यूं कह लिए जैसा कि इनका कहना है कि कुछ भू माफिया जो है उस पर कब्जा करके और रातों रात जो है उस पर सड़क का निर्माण कर लिए हैं। तो इनकी फरियाद को भी सुना जाए। और इसी के साथ मैं देवेंद्र चौहान, सोनांचल न्यूज से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।